लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विंध्य विकास प्राधिकरण को नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न निगम मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां करते हुए विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल नियुक्तियां कर देने से विंध्य का विकास हो जाएगा? विंध्य विकास प्राधिकरण का गठन क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से किया गया था। इसका मकसद रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, मैहर, मऊगंज और डिंडोरी सहित 10 जिलों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का समन्वित विकास करना था। हालांकि नियुक्तियों के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को लेकर सामने है। सवाल उठ रहे हैं कि जब तक प्राधिकरण के पास अपना स्वतंत्र कार्यालय, पर्याप्त स्टाफ और विकास कार्यों के लिए बजट नहीं होगा, तब तक योजनाएं धरातल पर उतरेंगी कैसे? विंध्य क्षेत्र लंबे समय से विकास, रोजगार, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपेक्षाएं लगाए बैठा है। ऐसे में लोगों की नज़र अब केवल नियुक्तियों पर नहीं बल्कि उन ठोस परिणामों पर है जो इस प्राधिकरण के माध्यम से सामने आएंगे। अब देखना होगा कि 8 साल बाद मिली इस नई शुरुआत को सरकार कितनी मजबूती देती है और क्या विंध्य विकास प्राधिकरण वास्तव में क्षेत्र के विकास का नया अध्याय लिख पाएगा या फिर यह भी केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। प्राधिकरण लंबे अरसे के बाद नियुक्ति हुई, आपने प्रभार ग्रहण किया, क्या प्रमुख रूपरेखा होगी और कैसे काम किया जाएगा? देखिए, पहले आपके ये विस्तार न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा चैनल, हमने नाम सुना है, बहुत अच्छा चैनल है। देखिए, पहली बार ये तो दायित्व विंध्य विकास प्राधिकरण का हमें मिला है और बहुत दिनों बाद मिला है। पहले हमारे माननीय नेताजी को मिला था, अजय सिंह जी को, वो भी करीबन 4 और साल तक चलाए। फिर इसके बाद जो है तो सीधी के हमारे वो क्या नाम, सुभाष सिंह जी, उनको भी मिला। तो उनको तो हमको लगता है 1.5 वर्ष का कार्यकाल उनका भी चला। इसके बाद फिर विंध्य विकास का काम खत्म हो गया। कार्यालय भी जो था वो टूट करके IT भवन उसमें बन गया और हो गया, कमिश्नर के चार्ज पे रहा। परंतु आप सब लोगों की आशीर्वाद की वजह से विंध्य विकास प्राधिकरण का दायित्व हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व नेताओं ने और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के सभी नेताओं के आशीर्वाद की वजह से ये मिला है। अब इस पर अभी कार्यालय प्राप्त हुआ है। अब कार्यालय पे बैठे और सब ये चीज़ें देखें, फिर इसके बाद जो है तो जैसा भी किया जाएगा, कैसी कार्य योजना बनाना है, सब आप लोगों के मार्गदर्शन के। कार्यालय एक चुनौती है विधायक जी, क्योंकि कार्यालय अभी था नहीं, अब अस्थायी तौर पे कार्यालय बनाया गया है। थोड़ा सा बजट की का भी इश्यू समझ में आता है कि बजट न के कारण भी विंध्य विकास के विकास में किस तरह की। देखिए, बजट अभी नया तो गठन हुआ है, तो अब नया गठन हुआ तो अब वो बजट धीरे धीरे आएगा। अब उसका प्रपोजल यहाँ से भेजेंगे, कितना लगेगा, विभागीय खर्चा कितना लगेगा, कितना कौन सा, तो अब बजट आएगा धीरे धीरे। CM साहब ने कहा है कि आप पहले तो करिए, कार्यालय वगैरह खोलिए, बजट हम देंगे काम करने के लिए। विंध्य विकास में तो जो 2 पहले आपने नाम लिए, कार्यकाल उनको बनाया गया लेकिन काम विंध्य विकास में नहीं है। देखिए, अपने स्तर से तो वो किए होंगे, अब हमें ये नहीं वो है कि क्या है, पर अपने स्तर से तो ऐसा नहीं है। वो अच्छे बुद्धिजीवी थे, बड़े हमारे नेता थे, सम्मानीय नेता थे। मतलब विंध्य के विकास में अब जो भी अड़चने आएंगी उसको दूर नहीं, वो दूर होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विंध्य के विकास का जो प्राधिकरण ये बनाया जा रहा है, विंध्य के संबंध में अच्छी चीजें काम की जाएगी। और नियुक्ति हुई है, कार्यालय को लेकर संशय बना हुआ था, क्या स्थिति है? नियुक्तियां हुई हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पंचूलाल प्रजापति जी को अध्यक्ष, मुझे और सतना के संजय तीर्थानी जी को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। इसके लिए हम तीनों माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। कार्यालय को लेकर कहीं कोई संशय नहीं था। पूर्व में कोई भी पदाधिकारी न होने के कारण कार्यालय में नया निर्माण कार्य था, जो हम लोगों को कल ही हमने प्रभार ग्रहण किया है और हमें कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। अभी आगे की क्या रूपरेखा है और बजट की क्या स्थिति है वर्तमान? निश्चित तौर पर विंध्य विकास प्राधिकरण का जब गठन हुआ तो विंध्य क्षेत्र के हमारे जो 10 जिले हैं, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी,
मऊगंज, रीवा, सतना और मैहर, ऐसे 10 जिलों के जो हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात होती थी क्षेत्र को। हालांकि आज पिछड़ेपन का तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसे हम पिछड़ेपन में कहें, क्योंकि सभी जिलों में हमारी भाजपा सरकार ने विकास की और गरीब कल्याण योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला की है। और हर क्षेत्र आज हमारा कोई, फिर भी जहाँ जैसी आवश्यकता है तो हम लोगों को मानना ये है कि जहाँ हमें आवश्यकताओं को सबसे पहले तो हम इन्हीं सभी 10 जिलों की बैठकें कर, हमारे माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सबके साथ बैठकर एक तो सुझाव आमंत्रित करेंगे कहाँ विशेष आवश्यकता है, और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी अनुसार से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार से बजट उपलब्ध होगा, कहीं बजट की कोई समस्या नहीं है।